ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗੇਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। यीशु ने इस बात शमरिया स्त्री से कहा। यीशु ने यह गल सामरी स्त्री औरत को कही। शमरिया स्त्री बड़े फेमस स्त्री हैं। सामरी औरत बड़ी मन्नी हुई औरत है। सारी शमरियन इस स्त्री को जानते हैं। सारे सामरिया को पता है इस औरत पर। इस शमरिया की स्त्री कुएं से पानी लेने आए। ये सामरी औरत खूह से पानी लेने आई। यीशु उस मार्ग में आए। यीशु उस राह दे विच आए। यीशु शमरिया होकर आए। यीशु समरिया दे विचों होकर निकले। यीशु शमरिया इसलिए आए इस स्त्री को और शमरिया के लोगों को यीशु के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए अलग करना जरूरी था। ते यीशु मसीह ऐसे करके सामरी दे विच आए कि उन्हां दे लोकां नूं और परमेश्वर दे लिए वखरा करना है। तो यीशु उस कुएं के किनारे पर बैठे थे। यीशु उस खूह के लागे बैठ गए। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए शहर में गए थे। चेले जेड़े भोजन लेने वास्ते शहर गए सी। जब यीशु उस कुएं के किनारे बैठे थे, तो यीशु वो खूह दे लागे बैठे सी। उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक शमरिया स्त्री आए। उस खूह दे विचों पानी कड्ढन वास्ते एक सामरी औरत आई। यीशु ने कहा मुझे पानी पिलाए। यीशु ने आख्या मैनू पानी पिया। उस स्त्री ने कहा तुम यहूदी, मैं शमरिया स्त्री हैं। वो औरत ने आख्या तुसी यहूदी, मैं सामरी औरत हैं। तुम मुझसे कैसे पानी मांगेंगे? तुसी कितना मेरे तो पानी मांग सकते? जातवाद की बात है वहाँ पे। इत्थे जातपात की गल हो। शमरिया के लोग छोटे मानते हैं सामरी जेड़े लोग सी वो निक्के सी और यहूदी लोग ऊंचे मानते हैं। यहूदी लोग है जेड़ी जात दे विच उच्चे है। तो ये एक ऊंचे जादू वाले एक छोटे जादू वाले से कैसे पानी मांगेंगे? एक उच्ची जात वाला नीवी जात वाले तो कितना पानी मांगता है? आज भी ये रीति रिवाज कई जगह पर चलते हैं। कई थावां ते आज भी रीति रिवाज चलते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार एक गंदे रीति रिवाज है। पर बाणी के अनुसार गंदे रीति रिवाज। हम सब एक पर में एक मनुष्य के पुत्र हैं। असी सारे एको परमेश्वर के बच्चे हैं। असी परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के बच्चों को जातवाद नहीं है। परमेश्वर की संतान के वास्ते कोई परमेश्वर के बच्चों में भाषा में फर्क नहीं है। परमेश्वर के न्याणे वास्ते कोई भाषा। परमेश्वर के बच्चों में और किसी ऊंचे नीचे की फर्क नहीं है। परमेश्वर की संतान दे विच कोई उच्चा नीवे दी थां। और यहाँ पे स्त्री फर्क दिखा रहे हैं। इत्थे यह औरत ने फर्क दिखाया। हम पूर्वजों से और लेकर इस बड़े जात से हमें कोई संपर्क नहीं है। असी बुजुर्गों तो लेके इस जात दे विच कोई लाभ नहीं है। तुम यहूदी होते मुझे शाम से काट पानी कैसे मांगेंगे? तुसी यहूदी होंदे होए भी मेरे तो कितना पानी मांग सकते हो? यीशु ने कहा जो कोई ये जल पिएंगे वो प्यासा होगा। तो यीशु ने आखा जेड़े इस पानी नु पीवेगा उन्हें प्यास लगेगी। जो पानी मैं देता हूँ पर जेड़ा पानी मैं देना है वो पिएगा तो तुम्हें कैसे प्यास नहीं होगा? फिर जब वो पानी नु पियोगे फिर थानू कदे प्यास नहीं होगी। और फिर कभी प्यासा नहीं होगा। फिर कदे प्यास नहीं रहेगी। यीशु से जो प्राप्त करते हैं वो हमेशा के लिए है। जेड़े यीशु को हासिल करते हो सदा वास्ते है। मनुष्य से पाते हैं फिर तकलीफों में होते हैं। मनुख तो लेंदे हैं फिर समस्या दे विच हुंदे हैं। यहाँ पे जीवन की जल देने वाला यीशु को हमें दिखाई दे रहे हैं। इत्थे यीशु मसीह जेड़े जीवन दे जल नु देण वाले नु वेख। यीशु को पानी का कोई प्यासा नहीं था। यीशु मसीह नु कोई पानी दी प्यास नहीं सी। यीशु उस स्त्री के प्रति प्यासा थे। पर यीशु मसीह उस औरत प्रति प्यासे सी। यीशु को उस सामरिया के लोगों के प्रति प्यासा था। ते यीशु मसीह नु प्यास सी सामरी लोकां दे लई। क्रूस की 7 वचनों में एक वचन यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं। क्रूस दी जेडी 7 बोलियां दे विचों एक वचन इतना आखदे है कि मैं प्यासा। यीशु पानी की प्यासा नहीं है। यीशु मसीह कोई पानी दा प्यासा नहीं। नष्ट होने वाले लोगों को प्रति यीशु प्यासा हो। नाश होने वाले लोकां दे प्रति प्यास है। यीशु भूखे प्यासे के प्रति नहीं। यीशु को नष्ट होने वाले पापी लोग नरक में जाने वाले लोगों के प्रति यीशु को भूख और प्यास है। यीशु मसीह नु कोई भूख प्यास नहीं है बल्कि नाश होने वाले लोग नरक दे विच जाने वाले लोकां दे प्रति भूख प्यास है। इस सामरिया की स्त्री के प्रति यीशु प्यासा थे। इस सामरी औरत के प्रति यीशु मसीह प्यासे सी। क्योंकि यीशु ने कहा तुम अपनी पति को लाओ। तो यीशु ने आख्या तू अपने घर वाले नु बुला। इस स्त्री ने कहा मुझे कोई पति है नहीं। इस औरत ने आख्या मेरा कोई घर वाला नहीं। लेकिन यीशु ने सत्य की बातें भविष्यवाणी की तरह बताए। लेकिन यीशु मसीह ने सच्चियां गल्लां अगमी वाक दे रूप दे इस स्त्री ने पहचान ली एक भविष्यवक्ता है। इस औरत ने पहचान लिया कि अगमी वाक इस स्त्री ने पहचान लिया ये आने वाले मसीहा
ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। इस स्त्री ने जाकर हर एक सामरियाओं को इकट्ठे कर लिया। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ यीशु के प्रचार में इस सामरिया की लोग यीशु को जान लिया ਤੇ है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ मुझे ਗਿਆ। और आपसे परमेश्वर यही चाहते हैं और मेरे और आपके द्वारा लोग प्रभु को जानने पाए। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। इसलिए यीशु मेरे और आपके अंदर जगह लिया है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ इसलिए ਹੈ। यीशु मेरे और आपके अंदर जन्म लिया है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। यीशु ने कहा जो कोई ये जल पिएंगे वो प्यासा होगा। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। जो जल में देते हैं पिएगा तो कभी प्यासा नहीं होगा। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। यीशु जीवन की जल देते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यीशु ने कहा जीवन की जल मैं ही हाँ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। जीवन की रोटी मैं ही हाँ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। जीवन की जल हम यीशु से प्राप्त करें। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। आगे लिखा विश्वास करने वालों पर और अंदर से एक सोता निकलेगा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 38वां वचन हम पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है जैसे पवित्र शास्त्र में आए उसके हृदय में से उसके हृदयों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां निकलेंगी। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेंगे। निश्चय करने वाले लोगों के अंदरों अमृत जल दी धारावां वगण। आज जितने भाई बहन यहाँ बैठे विश्वास करने वाले हो आपके अंदर से जीवन की नदी निकलने जा रहे आज हैं। जिन्ने भी विश्वास करने वाले इत्थे बैठे हैं उन्हां दी जिंदगी दे विचों चश्मा वगण जा रहा है। यीशु इस वचन को पवित्र आत्मा के विषय में बताएं। यीशु मसीह इस वचन नु पवित्र आत्मा नाल संबोधित आगे करते लिखा हैं। है पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने इस बातें की है। आगे लिखा है कि पाक रूह दे बारे इस विषय वास्ते लिखा है विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेंगे। विश्वास करने वाले लोगों के अंदरों चश्मा वगेगा। ये नदी जहाँ पे जाते वहाँ हरियाली हो जाते हैं। जिथे किते नदी जाती है उथे हरियाली हो जाएगी। विश्वास करने वालों के अंदर से अभिषेक निकलेगा। ये जो अभिषेक है जहाँ जाते हैं वहाँ आजादी वहाँ छुटकारा बंधन खुलेंगे आजाद हो जाएंगे बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। जेड़े निश्चय करते ओदे अंदर इस मसा निकलेगा जिथे किते यह मसा जावेगा ये आजादी लेके आवेगा छुटकारे नु लेके आवेगा। आप विश्वास करने वाले प्रभु में रहने वाले प्रार्थना में रहने वाले पवित्र रहने वाले आपके अंदर से जीवन की नदी निकलेंगे। जेड़े विश्वास करने वाले पाक रहने वाले मसीह दे विच रहने वाले उन्हां दे अंदरों ये जीवन दा चश्मा वगेगा। जब जीवन की नदी निकलेंगे और परमेश्वर की बड़े बड़े काम आपकी जीवन में और आपकी परिवार में दिखने जा रहे हैं। जदों ये जिंदगी दी धारा निकलन गया फिर बड़े बड़े काम तुहाडे ते तुहाडे परिवार दे जीवन दे विच होण जा रहे हैं। दुष्ट पसंद नहीं कर रहे हैं। ते वैरी इसनु पसंद नहीं करता। दुष्ट अपने कामों में बड़े बिजी रहते हैं ते वैरी अपने कामां दे विच बड़ा बिजी और है। दुष्ट की प्लान है परमेश्वर की लोगों को कब्जा करना है। ते वैरी दी योजना है कि परमेश्वर दे लोकां नु कब्जा करिए। परमेश्वर की दाग की बारी को कब्जा करना है। जेड़ा परमेश्वर दी अंगूरां दी बाग है उसनु कब्जा करना है। आमीन। मैं आप वीरवार के दिन में एक मैसेज दिया था। वीरवार नु इतना दा उपदेश दिता सी परमेश्वर की दाग की बारी को कब्जा करने के लिए और आहाब राजा ने योजना किया है नाबोत की दाग की बारी को कब्जा करने के लिए और उसने योजना किया है। ते परमेश्वर दी जेड़ी अंगूरां दी इस बाग नु है जेड़ा नबोत जेड़ा बाग सी आहाब राजा ने कब्जा करने वास्ते योजना बनाई। परमेश्वर की लोगों को अपनी प्यूरिटी से प्रार्थना से पवित्र जीवन से विश्वास से पीछे करना शैतान की योजना है। ते वे विश्वासी लोग हैं उन्हां दे पाक जीवन दे विचों मगर करना मसीह दे विचों मगर करना यह वैरी दी एक योजना है। परमेश्वर पर ध्यान दे
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। भजन संगीता 4 में लिखा है, ਜ਼ਬੂਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यहोवा के भक्तों को यहोवा ने अपने लिए अलग कर रखा है। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। आपको परमेश्वर इस बठिंडा में अलग किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। इस बठिंडा में बड़े बड़े लोग हैं, ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, बड़े बिजनेस लोग हैं, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, जज लोग हैं, ਜੱਜ ਲੋਕ ਹੈ, अरबोंपति हैं। ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਅਰਬਾਪਤੀ इनसे ਹੈ। बढ़कर ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ परमेश्वर ने आपको क्यों चुन लिया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? परमेश्वर ने क्यों आपको छोड़ दी? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ? परमेश्वर ने क्यों आपको अभिषेक दिया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ? परमेश्वर ने क्यों आपको बठिंडा असेंबली ऑफ गॉड चर्च के साथ छोड़ दिया है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਆਫ ਗॉड ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ? परमेश्वर की योजना को परख लो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, परमेश्वर की इच्छाओं को जान लो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। दुष्ट नहीं चाहते आप फ्लोरिश हो जाएं, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, दुष्ट चाहते हमारा नुकसान हो ਤੇ जाए, ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, दुष्ट चाहते हैं आप खत्म हो जाएं। ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। लेकिन यीशु कहते हैं, ਪਰ ਯਿਸੂ ਆਖਦੇ ਆ, यहाँ पे जितनी बच्चे बैठे हैं, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, जितनी लोग बैठे हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, यीशु देख रहे हैं, ਯਿਸੂ ਵੇਖ ਰਹੇ, आप जीवन की सौदा ਤੁਸੀਂ है, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋ, जीवन की जल ਤੁਸੀਂ है। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ, बोलो हालेलुया, आप जीवन की जल है। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋ। आपके अंदर से ऐसा नदी निकलेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੀ ਨਦੀ ये ਵਹੇਗੀ, नदी जहाँ पे जाएंगे ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, बड़े चमत्कार हो ਵੱਡੇ जाएंगे, ਮੌਜ से हो ये ਜਾਣਗੇ। नदी के द्वारा बड़े आशीषित हो जाएंगे। ਇਹ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। इस जीवन की नदी के द्वारा आपके जीवन में फ्लोरिशनेस आएंगे। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਾ ਆਵੇਗਾ। इस चर्च से बड़ी नदियां निकल रही हैं, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। कोई भी बंद नहीं कर सकता है, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। उसके लिए कोई बाड़ा नहीं लगा सकते। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸਕਦਾ। बड़े जीवन की नदी निकल रहे हैं, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। केवल बठिंडा नहीं है, ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, केवल पंजाब नहीं ਸਿਰਫ है, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, राजस्थान भी, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ, हरियाणा भी, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, आस पड़ोस की स्टेट भी, ਆਂਡ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੇਠ ਵੀ यहाँ से निकली हुई नदी की सहभागी होगा। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। इस नदी में मगन हो जाएंगे, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮगन ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इस नदी में आनंदित हो ਇਸ जाएंगे, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इस नदी के द्वारा आपकी समस्या दूर हो ਇਸ जाएंगे, ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ इस ਜਾਏਗੀ। नदी के द्वारा धन संपत्ति आएंगे, ਇਸ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਮਾਲ ਆਵੇਗਾ। इस नदी के द्वारा आपका पीढ़ी आशीषित हो ਇਸ जाएंगे। ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾन बरकत ये पाएगी। नदी पवित्र आत्मा की फ्लोइंग है, ਇਹ ਨਦੀ ਪਾਕ रूह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ, पवित्र आत्मा की मस्सा है। पाक रूह ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। मस्सा के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। अभिषेक दे करके परमेश्वर ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜ से ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। दुष्ट की प्लानों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। ਵੈਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ सब ਹਾਂ। मिलके बोले, दुष्ट की प्लान यीशु के नाम से कैंसिल हो ਵੈਰੀ जाए, ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। दुष्ट की योजना यीशु के नाम से कैंसिल हो ਵੈਰੀ ਦੀ जाए, ਯੋਜਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। परमेश्वर आपकी नक्शा को बदलने जा रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੌਜ से ਕਰਨ ਜਾ कलीसिया ਰਿਹਾ के ਹੈ। लिए भविष्यवाणी हो रहे, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀ ਵਾਕ ਹੈ। कलीसिया ईसा में जितना भी है उससे 4 गुना बढ़ने जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ताली बजा के प्रभु की स्तुति ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ करो, ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। स्वर्ग खुश हो रहे, स्वर्ग खुश हो रहा है। कलीसिया 4 गुना बढ़ने जा रहे ਇਹ हैं। संगत 4 गुना ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ है। एक टेंट आगे एक्सटेंड करने जा रहे ਇਹ हैं, ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। बहुत सारी सुविधा प्रभु देने जा रहे बहुत हैं। सारी सहूलतां देने जा रहे हैं। आप याद रखना है, ਤੁਸੀਂ याद रखियो, आंधियों को तूफानों को देख के डरो मत, हनेरी तूफानों ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰੋ। आंधी तूफानों को कंट्रोल करने वाला यीशु इस किस्ती में है, हनेरी तूफान ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ आंधी ਹੈ। तूफानों को ढांढने वाला इस किस्ती में है। हनेरी तूफान ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ यीशु ਹੈ। अपने शिष्यों को साथ किस्ती में जा रहे थे, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। बड़ी आंधी तूफान आए, ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। यीशु किस्ती पे सो रहे थे। ਯਿਸੂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। इस शिष्यों ने कोशिश किया है इस किस्ती में जितने पानी आते हैं वो निकालें। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ जब ਕੱਢੀਏ। शिष्य थक गया है, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਥੱਕ ਗਏ, यीशु सो रहे नहीं थे,
और यीशु एक्टिंग कर रहे थे। ਯीशु ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ इनके acting ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। विश्वास को यीशु देख रहे थे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸੀ। कई बार आपका विश्वास को यीशु परखेंगे ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯीशु मसीह परखेगा ਤੁਹਾਡੇ और ਵਿਸ਼ਵਾਸ। इस शिष्य लोग और घबराए गए हैं ਤੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। और शिष्य जाकर यीशु को जगाए, स्वामी उठो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं। ਇਹ ਚੇਲੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। यीशु तुरंत आंधी और तूफानों को ढांड दिए हैं। ਯीशु मसीह ने ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। यीशु ने कहा आंधी तूफान थम हो जाएं। ਤੇ ਯीशु ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਥਮ ਜਾ, आंधी तूफान थम जाएं। ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਥਮ ਜਾ। तुरंत वो थम गया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਮ ਗਏ, तुरंत वो थम गया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, तुरंत वो रुक गया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। शिष्यों को विश्वास बढ़ गया है। ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ये कौन है आंधी तूफानों को ढांडने वाले? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ आपकी जीवन के खिलाफ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ आपके ਵਿਰੋਧ, परिवार के खिलाफ, परिवार के विरोध, आपके बच्चों को खिलाफ, नियाणों के विरोध, कलीसिया के खिलाफ, संगत के विरोध, सेवकों को खिलाफ, सेवकां के विरोध, सेवकाई के खिलाफ, सेवकाई के खिलाफ, आपका खिलाफ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ उठने वाले उठने वाला, हर एक शैतान की शक्तियां, हरेक शैतान दी ताकत, हर एक अंधकार के दबाव हरेक हनेरी ताकत यीशु ढांड रहे हैं। यीशु झिड़क रहे ने, यीशु ढांड रहे यीशु हैं। झिड़क रहे ने, यीशु ढांड रहे यीशु हैं। झिड़क रहे ने। यीशु कहते हैं यीशु आख रहे हैं आंधी तूफान हनेरी तूफान थम हो जाए, थम जा, थम जाए। थम जा। आंधी तूफानों को ढांड रहे हैं। हनेरी तूफान नु झिड़क रहे हैं, अंधकार शक्ति को ढांड रहे हनेरी हैं। ताकत नु झिड़क रहे हैं, दुष्ट शक्ति को ढांड रहे हनेरी हैं। ताकत नु झिड़क रहे यीशु हैं। कह रहे हैं यीशु आख रहे हैं प्यारे बेटे बेटियां, प्यारे पुत्र धी, मैं तुझे पर अभिषेक दे दिया। मैं तेरे उत्ते मसा देना, जीवन की सौदा आपके अंदर से निकलेंगे। जीवन दा जल ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, आपके अंदर से अभिषेक निकलेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ मसा ये निकलेगा। अभिषेक आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यही मसा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ये करेगा। अभिषेक आपके जीवन में बड़ी उन्नति में लाएंगे। यही मसा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ये ਤਰੱਕੀ अभिषेक लाएगा। बंधनों को तोड़ देंगे। यही मसा ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ये ਤੋੜੇਗਾ। अभिषेक आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी में लाएंगे। यही मसा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ये अभिषेक आपकी कर्जा दूर करेंगे। यही अभिषेक मसा ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ये करेगा। अभिषेक आपकी बीमारी को चंगा करेंगे। यही मसा ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ये करेगा। अभिषेक आपकी नाम बदलने जा रहे हैं। ਇਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हो सकते हैं दूसरे आपको अपमान कर रहे हो हैं, सकता ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ अपना, लेकिन अभिषेक आप उसका जवाब देने जा रहे पर हैं। मसा ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभिषेक जवाब देने जा रहे हैं। मसा अब अभिषेक उत्तर देने जा रहे हैं। मसा ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ आप ਰਿਹਾ है। लड़ना नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, परमेश्वर की अभिषेक जवाब देंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर की अभिषेक आपके लिए लड़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇਗਾ। परमेश्वर कहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦੇ ਹੈ परमेश्वर युद्ध करने वाला यहोवा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर कलीसिया के लिए युद्ध करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ स्वर्ग ਲੜੇਗਾ। की परमेश्वर गब्रिएल मिखाइल को भेज रखे। स्वर्ग ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਬਰਾਇਲ ਮਿਕਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। आपके लिए युद्ध कर रहे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੇ, दुष्ट से लड़ रहे। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। परमेश्वर कहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦੇ ਨੇ हे दुष्ट, हे ਵੈਰੀ मैं तुझे ढांड ਮੈਂ रहे। ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। स्वर्गदूत कहते हैं, ਦੂਤ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ हे शैतान, हे शैतान यहोवा परमेश्वर तुझे ढांड रहे। यहोवा परमेश्वर तुम ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ है। यहोवा परमेश्वर तुम्हें ढांड रहे। यहोवा परमेश्वर तुम ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ है। हम बाइबल कहते हैं ये योशुआ महायाजक है। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਯੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾयाजक उसकी दहने साइड पर स्वर्गदूत खड़े हुए दुष्ट ने देख लिया है। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੂਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ। दुष्ट ने सोचा ये मेरा मौका है, ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ मेरा हथियार इसके लिए फेंकेंगे। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। दुष्ट आकर योशुआ से कहते हैं, ਤੇ ਵੈਰੀ ਆ ਕੇ ਯੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ तेरी वस्त्र मैला है। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਲੇ ਆ। योशुआ के लिए स्वर्गदूत ने कहा, ਯਹੋਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ हे शैतान, हे ਵੈਰੀ यहोवा तुझे ढांड रहे हैं। ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसकी वस्त्र सफेद वस्त्र हो चुके हैं। ਇਹਦੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। हो सकते मैला वस्त्र थे, लेकिन एक सफेद वस्त्र महिमा में वस्त्र में इसको पहना चुका है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। आप कितने पापी क्यों ना हो,
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, कितनी बड़े जादूगर क्यों ना हो, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, कितनी बड़े चोर क्यों ना हो, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, कितने संसार में रहने वाला क्यों ना हो, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, यीशु आपको बदलना चाहते हैं। ਯीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, यीशु हमें बदलना चाहते हैं। ਯीशु ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ यीशु की लहू ਯीशु ਦਾ ਲਹੂ हमें सब पापों से शुद्ध करते ਸਾਡੇ हैं। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। उसके पुत्र ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ यीशु मसीह के लहू ਯीशु ਦਾ ਲਹੂ सब प्रकार की पापों से शुद्ध करेंगे। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ जब ਕਰਨਗੇ। यीशु के खून से हम शुद्ध हो गए, ਜਦੋਂ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, दुष्ट को आपके जीवन में अधिकार नहीं है, ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, शैतान को आपके जीवन में अधिकार नहीं है। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ आप शैतान से कहे, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਖੋ हे शैतान, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ मैं यीशु का बेटा हूँ, ਮੈਂ ਯीशु ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, मैं यीशु का बेटा हूँ। मैं यीशु ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। दुष्ट को मेरे जीवन में अधिकार नहीं है, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ शैतान ਹੈ, को मेरे लाइफ में अधिकार नहीं है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ शैतान ਨਹੀਂ को मेरे परिवार में अधिकार नहीं ਹੈ, है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, शैतान को मेरे जीवन साथी और बच्चों पर अधिकार नहीं है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥी ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ये ਉੱਪਰ ਕੋਈ दुष्ट ਅਧਿਕਾਰ दूर नहीं हो जाए। है। तू वैरी दूर हो जा। यहोशुआ के लिए स्वर्गदूत लड़ रहे शैतान से, यहोशुआ वास्ते दूत लड़ रहे शैतान आपके लिए गब्रिएल मिखाएल लड़ रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਬਰਾਇਲ ਮਿਕਾਇਲ लड़ रहे ने। दुष्ट के चलते हुए तीरों को तोड़ रही है। वैरी ते चलते होए तीਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ। यीशु के नाम से दुष्ट का तीरों को कैंसिल कर दे। ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੇ तीਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇ। हमें शैतान की प्लान खत्म हो जाए। शैतान ਦੀ योजना खत्म हो जाए। आपके अंदर से ऐसा नदी निकल रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम प्रॉब्लम दूर हो रहे, हर एक समस्या दूर हो रही है। विश्वास करने वालों के अंदर से ऐसा नदी निकलेंगे, विश्वास करने वाले ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹੇਗੀ। विश्वास करने वालों के अंदर बड़े नदी निकलने जा रहे हैं। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਾ आज ਨਿਕਲ उस ਰਿਹਾ ਹੈ। नदी में हम मगन होने जा रहे ਉਸ हैं। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮगन ਹੋ ਜਾਈਏ। अब इस नदी में आनंदित होने जा रहे ਇਸ हैं। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। एसेकियल नबी की किताब हिजकिय्याह नबी ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 अध्याय 47 ਦੇ ਵਿੱਚ उसके पहले वचन में लिखा है, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ एसेकियल एक दर्शन देख रहे हैं, हिजकिय्याह ने एक दर्शन ਵੇਖਿਆ। परमेश्वर की मंदिर की टेवड़ी से एक नदी निकल रही है। परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। उस नदी को और डोर लेके नापा है। ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ। जब पहले नापा टकनों तक आ गई, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ तक आ गया। जब दूसरी बार नापा घुटने तक आ ਜਦੋਂ गई, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਣਿਆ ਤਾਂ ਗੋਡੇ तक आ जब गया। तीसरी बार नापा कमर तक आए, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਣਿਆ ਤੇ ਕਮਰ तक आ जब गया। चौथे बार नाप नहीं पाए, ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ सके, ऐसा नदी बन गया ਇਦਾਂ है, ਦੀ नदी बन गई। ठहरने के बिना जा नहीं पा रहे। तैरन तो बगैर जा नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा एक नदी हमारे बीच में लाने जा रहे हैं। परमेश्वर इतना दी नदी साडे विचकार लैन आपके अंदर परमेश्वर ऐसे एक नदी लाने जा रही ਤੁਹਾਡੇ है। ਅੰਦਰੋਂ इतना दी नदी लैन जा रही है। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदी निकलेंगे। निश्चय करने वालिਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ये नदी जहाँ पे जाए ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वहीं हरियाली हो जाएंगे। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ये नदी के किनारे पर जो वृक्ष है, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ उसकी पत्ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ वो दवाई की होते हैं। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। याद रखना, अभिषेक जब आपके जीवन में आएंगे, अभिषेक आपको ऑटोमेटिकली चंगाई में लेकर आएंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਮਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अभिषेक और अथॉरिटी प्राप्त किए भी लोग आप पर हाथ रखेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। ਮਸਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ और ਜਾਣਗੇ। उसके अंदर की नदी और जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके अंदर जा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। अभी इस समय यहाँ से नदी निकलने लगा है। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ये नदी जिन जिन लोगों पर इस नदी आ रहे हैं वहां पे चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, आर्थिक तंगी दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की बड़े आशीषों को प्राप्त करने जा रहे ਇਹ हैं। ਨਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। इस बठिंडा से नदी गांव में जा रहे हैं। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गांव में जागृति लाएंगे। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ये नदी ब्रांच चर्चेस में जाएंगे। ਇਹ ਨਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ये नदी पंजाब का हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ਇਹ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ये नदी हरियाणा की हर एक सिटी और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ਇਹ ਨਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ये नदी हर एक पिंडों में ਇਹ जाएंगे। ਨਦੀ ਇੱਕ ਹਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बोलो ਜਾਵੇਗੀ। हालेलुया। ये नदी राजस्थान में जाएंगे। ਇਹ ਨਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ रेगिस्तान में जाएंगे रेगिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ जहाँ जहाँ लोग रहते हैं ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ जहाँ परमेश्वर की जन है ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ वहाँ जाके और बड़ा महानदी बन जाएंगे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ बड़े दरिया बन जाएंगे ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ उस दरिया को कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ पवित्र आत्मा का नदी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ परमेश्वर की नदी आपके अंदर से जबरदस्त निकलने जा रही है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ विश्वास करने वालों को जीवन में प्रभु की बड़े नदी निकलने जा रही है ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ आमीन पिछले संडे तक इवन 20 लोग नए आए 20 की 20 भी कष्ट में विपत्ति में बंधनों में बीमारी में थे 20 की 20 भी चंगी हो गई है ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 20 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ 20 ਦੇ 20 ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ यहाँ पे कुछ लोग बैठे परमेश्वर आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाने चाहते हैं ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ बीक के जसपाल बैठे परमेश्वर आपको जीवन को बदलने जा रही है ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ और आपकी बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी लाने जा रही ਤੁਹਾਡੇ है ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ परमेश्वर आपके परिवार में दया करने जा रहे हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ आपके ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बच्चों पर परमेश्वर दया करने जा रहे हैं ਨਿਆਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं प्रभु के लिए अब खड़े हो जाएं ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ प्रभु ਜਾਓ आपकी जीवन में बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜਾ भाई ਰਹੇ ਹਨ स्वरणजीत सिंह से परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं ਭਰਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆਖਰੀ जो आंधी तूफान आपके सामने आ रहे वो आंधी तूफानों को परमेश्वर बांधने जा रहे ਜਿਹੜੇ हैं ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आपके हृदय की इच्छा प्रभु पूरी करने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ परिवार की तमाम समस्या प्रभु दूर करने जा रहे हैं ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बड़े ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ दरिया ਰਿਹਾ आपके अंदर से निकलने जा ਵੱਡਾ रहे हैं ਚਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ जितनी भाई बहनों यहाँ बैठे ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ परमेश्वर की जीवन की नदी आपके अंदर से निकलेंगे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ जब इस नदी निकलेंगे आपकी जीवन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ जब इस नदी कलीसिया से कलीसिया को मल्टीप्लाई हो जाएंगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ और ਜਾਵੇਗਾ आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग में मल्टीप्लाई हो ਤੁਹਾਡੀ जाएंगे ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ये नदी जहाँ पे जाते तमाम सूखी भूमि को हरियाली बनाएंगे ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ये नदी की दोनों साइड पर जितनी वृक्ष है पेड़ पौधा है वो तरह तरह की फल निकलने वाले ਤੇ होंगे ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ आत्मा की वरदानों से प्रभु भरने जा रहे ਰੂਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ एक नहीं ਇੱਕ ਨਹੀਂ दो नहीं ਦੋ ਨਹੀਂ कई वरदानों से प्रभु आपको भरपूर करने जा रहे हैं ਕਈ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ आपके द्वारा पिंड देश देश के लोग आजाद होने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ आपके ਨੇ द्वारा लोग आजाद होने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ आपके द्वारा लोग बंधनों से आजाद हो जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ परमेश्वर की बड़ी अभिषेक अथॉरिटी आपके ऊपर दे रहे हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ आप ਹੈ अपने आप को छोटा ना समझें ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कई बार हम अपने आप को छोटा समझने के कारण ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ हम अपनी विश्वास को खत्म करते हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ हम ਲੈਂਦੇ समझ लेते हैं हम निकम्मा है ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ हम पढ़े लिखे नहीं है ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ इंग्लिश नहीं आते ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ धन संपत्ति नहीं है ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ जितनी सुंदरता चाहिए इतना पर्सनालिटी नहीं है ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ अच्छी सुविधा नहीं है ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ अच्छी घर नहीं है ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छी गाड़ी नहीं है ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ धन संपत्ति कम है ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ये शैतान डालते हुए विचार हैं ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ इस ਪਾਉਂਦਾ विचार को यीशु के नाम से कैंसिल करते ਇਹਨਾਂ हैं ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ताली बजा के प्रभु को स्तुति करें इस विचारों को यीशु के नाम से कैंसिल हो ਇਹਨਾਂ जाए ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ और आपकी कर्जा प्रभु दूर करने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2022 में परमेश्वर की चमत्कारों को प्रभु दिखाने जा रहे हैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ इस ਹੈ महानदी में आप मगन होने जा रही है ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋਣ ਜਾ ये ਰਹੇ ਹੋ महानदी में आप आनंदित होने जा रही ਇਸ है ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ जहाँ जहाँ ये नदी जाए वहाँ हरियाली हो जाएंगे ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਨਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ सूखी भूमि हरियाली हो जाएंगे ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ धन संपत्ति देने जा रहे हैं
ਧਨ ਮਾਲ ਆਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बच्चे ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं ਨਿਆਣੇ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ आपके ਰਹੇ ਹੈ खेत में आशीष आएंगे ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ आपके पशु डंगर में मुबारक होगा ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ आपके शरीर में चंगाई मिलने जा रहे हैं ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ हो सकती है आप बीमारी में हैं ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ बीमारियां ने दबा दिया है ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं ਪਰ ਪਾਕਰੂ ਆਖਰੀ ਹੈ मैं तुझे खड़े करूंगा ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ तेरे ਕਰਾਂਗਾ बीमारियों को दूर करेंगे ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ लेकिन इस नदी की दोनों साइड पर जितनी वृक्ष है उसकी पत्ते दवा है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ उस पेड़ में तरह तरह का फल निकल रही है ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਲ ਨਿਕਲਣ और एक बातें लिखे हैं ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ बहुत सारे अंडे देने वाले प्राणियां मछलियां पैदा हो जाएंगे ਬਥੇਰੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ अंडे देने वाली मछली पैदा हो जाएंगे ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी देने जा रही है ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ फलवंत होने जा रही है ਹੋਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ बढ़ने जा रही है ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ एक ਰਿਹਾ से चार ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ चार से हजारें ਚਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ हजार से मिलियन ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ मिलियन से ट्रिलियन ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ आमीन प्रभु बढ़ाने जा रही है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਣ ਜਾ प्रभु ਰਿਹਾ बढ़ाने जा रही है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਣ ਜਾ हर ਰਿਹਾ बातों में बढ़ाने जा रहे ਹਰੇਕ हैं ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधनों को तोड़ देते हैं ਮੱਸਾ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ अपने मुंह से आप ਤੁਸੀਂ कहे ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ मेरे अंदर की महानदी ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਦੀ मेरे अंदर की जो दरिया है ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ मेरे अंदर की जो नदी ਮੇਰੇ है ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਦੀ मेरे अंदर का जो अभिषेक है ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਹੈ बंधनों को तोड़ देंगे ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ बंधनों को तोड़ देंगे ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ अंधकार शक्ति दूर हो जाएंगे ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ शैतान की शक्ति खत्म हो जाएंगे ਮੇਰੀ ਤਾਕत ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ टूना जादू दूर हो जाएंगे पूरा जादू दूर हो जाएगा तमाम मूर्ति पूजा की बंधन खत्म हो जाएंगे एक बुत परस्ती दूर हो जाएगी परमेश्वर की आशीषें देंगे परमेश्वर की बरकत मिलेगी परमेश्वर बठिंडा में बेदारी देने जा रही है परमेश्वर बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ आपके जीवन में बेदारी देने जा रही ਤੁਹਾਡੀ है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ आपके जीवन में आशीषित होने जा रही ਤੁਹਾਡੀ है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ जस्ट ਕਰੋ प्रभु एक ही बात आपसे चाहते हैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ एक ही डिमांड प्रभु चाहते हैं ਇੱਕੋ ही ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ जस्ट बिलीव सिर्फ विश्वास विश्वास करें सिर्फ विश्वास करो विश्वास करें निश्चय रखो विश्वास करने वालों की अंदर से जीवन की नदी निकलेंगे निश्चय ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ विश्वास करने वालों को हाथ में देखना चाहते हैं ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ आपका समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ इसी समय हम पवित्र आत्मा को फ्रीडम देने जा रहे ਇਸੇ हैं ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आपके जीवन में पवित्र आत्मा को फ्रीडम देने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ हम ਆਜ਼ਾਦੀ इस ਦੇਣ ਜਾ नदी ਰਹੇ में ਹਾਂ मगन होने जा रही है ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ आत्मा नदी में मगन होने जा रही ਹਾਂ ਨਦੀ है ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आत्मा नदी में हम नाचने जा रही है ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आत्मा नदी में ठहरने जा रही ਇਸ है ਰੂਹ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा नदी की ब्लेसिंग हम पाने जा रही है ਰੂਹ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन ਬਰਕਤ जिन ਹਾਸਲ लोगों ਕਰਾਂਗੇ। के अंदर से ये नदी निकलेंगे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਦੀ वो ਨਿਕਲੇਗੀ जीवन की जल होगा ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਲ वो ਹੋਵੇਗਾ जीवन की जल होगा ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ यीशु ਹੋਵੇਗਾ। कहते हैं यीशु आखिरी जो में मुझ पर विश्वास करते ਜਿਹੜਾ हैं ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ उसकी ਰੱਖੇਗਾ अंदर से जीवन की सोथा ਉਹਦੇ निकलेगा ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ उसके ਨਿਕਲੇਗਾ अंदर से जीवन की नदी ਉਹਦੇ निकलेगी ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀ जहाँ ਨਿਕਲੇਗੀ जहाँ ये नदी जाएंगे ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾਵੇਗੀ जहाँ जहाँ ये नदी जाएंगे ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਜਾਵੇਗੀ वहाँ सब हरियाली हो जाएंगे ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ आप ब्लेस्ड हो जाएंगे ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ आपके ਵਰਤਣਗੇ द्वारा लोग आच्छाद हो जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਛਿੜਕਾਅ आपके द्वारा कई बीमार चंगे हो ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ आपके ਜਾਣਗੇ द्वारा कई पापी मन फिरेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਫਰਾਣਗੇ आपके द्वारा कई बंधन खुलेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੁਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ यीशु कहते हैं ਯीशु ਆਖਰੇ ਨੇ अभिषेक बंधनों को तोड़ देते ਮਸਾ हैं ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੇ बड़े मसा हमारे ऊपर उतरने जा रहे ਵੱਡਾ हैं ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ बड़े ਜਾ ਰਿਹਾ अभिषेक हमारे ऊपर उतरने जा रहे ਵੱਡਾ हैं ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ मेरी हॉल के अंदर परमेश्वर की आत्मा की कंट्रोल है ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ इस टेंट के अंदर परमेश्वर की आत्मा राज कर रहे ਇਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ आग हमारे बीच में उतर ਅੱਗ रहे ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ अभी कुछ समय के बाद आग में मगन होने जा रहे ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ बड़े ਹਾਂ बाढ़ में ठहरने जा रहे ਬਸ ਇਹ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਜਾ बड़े ਰਹੇ ਹਾਂ दरिया में ठहरने जा रहे ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आत्मा नदी में ठहरने जा ਰੂਹ रहे ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ निरंतर अन्य भाषा में रहो, ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ निरंतर ਰਹੋ। स्तुति में रहो, ਲਗਾਤਾਰ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ निरंतर ਰਹੋ। वचन में रहो। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। परमेश्वर की अगुवाई को सुनो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। मनुष्य से ना सुनो, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ प्रभु ਨਾ से ਸੁਣੋ। सुने। प्रभु तो सुनो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आने जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ अभिषेक बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। ਮਸਾ ਜੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ हम इस समय हम आराधना करने जा रहे ਅਸੀਂ हैं। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सभी लोग नाचे, गीत गा के हम आत्मा में हम आराधना करने जा रहे ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚੀਏ ਗਾਈਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਈਏ। हैं। कोई भी चुप नहीं रहेंगे, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੇ। सब नाच के आराधना करें। ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ये ना ਕरें। सोचे तो लोग देखेंगे, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕ चाहे ਵੇਖਣਗੇ। लोग देखे ना देखे। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨਾ ਵੇਖਣ। अब आत्मा में मगन होने जा रही ਤੁਸੀਂ है, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। आत्मा में हम आनंदित होने जा रहे ਤੁਸੀਂ हैं। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। हम पगले टेकनों तक था, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, आप घुटने तक आ रही हैं। ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, आप परमेश्वर की आत्मा कह रहे कमर तक आ गए हैं। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕਮਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। जब आप अपने पाँव में खड़े हो जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ऐसा दरिया बन रही है, ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗੇਗਾ। तैरने के बिना जा नहीं पा रहे हैं। ਤੈਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ आत्मा ਸਕਦੇ। नदी में तैरने जा रहे हैं। ਰੂਹ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਂਗੇ। हालेलुया। आत्मा नदी में हम तैरेंगे। ਰੂਹ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਰਾਂਗੇ। बड़ी अभिषेक हमारे बीच में उतरने जा ਵੱਡਾ रही है। ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ जाएंगे। ਥਾਵਾਂ